क्या आप लोग भी माँ की शक्तियों के अनुभव करना चाहते हैं? क्या आप लोग भी यह चाहते हैं कि माँ हमें भी चमत्कार दिखाए? क्योंकि पूजा तो आप लोग भी बहुत समय से करते हैं, लेकिन जैसे लोग बताते हैं कि मैंने माँ को देखा, मैंने उस साधना में यह देखा वह देखा, क्या आप भी वह अनुभव देखना चाहते हैं? आपने भी माँ की शक्तियों के अनुभव किए हैं? यह बात आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप लोग भी माँ की पूजा पाठ करते हैं या फिर किसी भी शक्ति की पूजा करते हैं, आप उन्हें जगाना चाहते हैं, उन्हें जागृत करना चाहते हैं, तो सबसे प्रथम आप लोगों को यही करना होगा कि निरंतर उनकी पूजा एक समय पर करनी ही होगी। और एक विश्वास, जो बात आती है कि विश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि कोई भी कुछ कहे, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए कि माँ की शक्ति आप लोगों के साथ है। जब तक आप उन इच्छाओं को अपने मन में रख माँ की पूजा करते हैं, तब तक कोई भी सिद्धि या फिर कोई भी शक्ति आपको अनुभव नहीं कराएगी। जब तक आपके मन में यह रहता है कि माँ मुझे अनुभव कराने वाली है, कि उसके साथ पूजा में ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, जब तुम इन बातों को बाहर निकाल कर केवल और केवल एक ही बात मन में रखते हो कि माँ मेरे पास बैठी हुई है, या फिर जिस भी शक्ति की आप पूजा करते हो, आप एहसास करो कि हाँ, वो शक्ति आप लोगों के आसपास जरूर बैठी हुई है, वह आपको देख रही है। जो भी आप पूजा करते हैं वह आपके ही नज़दीक है। जब तक आप लोग इन बातों को अपने मन में नहीं रखेंगे, तब तक आप लोगों को कोई भी शक्ति अनुभव नहीं कराएगी। बात आती है दूसरी, आप लोगों को निरंतर एक ही समय पर पूजा करनी होगी और निरंतर एक ही मंत्रा का जप करना होगा और निरंतर एक ही स्थान पर माँ को या फिर उस शक्ति को आप लोगों को याद करना होगा, और बिना ही किसी बिना इच्छा से आप लोगों को माँ की पूजा करनी है। और आप लोग जब माँ की पूजा करते हैं, ये भूल जाओ कि आपको आगे क्या करना है, आपके साथ क्या होगा, आपकी क्या इच्छा है क्या नहीं है। आप लोग सब कुछ भूलकर माँ की पूजा में जब बैठते हैं, तो वह माँ आप लोगों को जल्द ही अनुभव कराना शुरू कर देगी। जब आप लोग खुद से ही यह महसूस करते हैं कि माँ आपके पास है या कोई भी शक्ति वह आप लोगों के आसपास है, तभी वह शक्तियाँ भी मजबूर हो जाती हैं आने के लिए, और तभी आप लोगों को अनुभव आना शुरू होते हैं। क्योंकि जब आप खुद से ही यह सोचते हो कि माँ आपके पास है, तो वह माँ भी आप लोगों का विश्वास टूटने नहीं देती है, वह माँ भी आपका विश्वास कमज़ोर होने नहीं देती है। लेकिन बहुत साधक ऐसे हैं जो पूजा कम करते हैं, लेकिन अपने दुखों को उन शक्तियों के आगे रोना शुरू कर देते हैं। और कोई भी साधना करते हैं तो उनके मन में ढेरों इच्छाएं होती हैं, वह अपनी इच्छाओं को ही नहीं गिन सकते कि वह करना क्या चाहते हैं। काफ़ी साधक ऐसे हैं जो माँ को बुलाने का प्रयास करते हैं कि माँ मुझे दर्शन दीजिए, माँ मैं आपको याद करता हूँ, आप मेरे शरीर पर आए, इस तरह की बातें आप लोग करते हो। तो ऐसे में भी आप लोगों को कोई भी चमत्कार या कोई भी अनुभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह आप लोगों को केवल और केवल पूजा करनी है, माँ की भक्ति करनी है। वह माँ के ऊपर है कि वह आपको किस रूप में फल दे या कौन से रूप का आपको फल दे, यह बात बड़ी ही आवश्यक है आप लोगों के लिए। माँ से दिव्य दृष्टि मांगते हो कि यह मेरी दिव्य शक्ति खुलना शुरू हो जाए, मेरी दिव्य दृष्टि खुलना शुरू हो जाए, दृष्टि में मुझे सब कुछ दिखाई देना शुरू हो जाए। लेकिन माँ से तो मांगते हो, लेकिन कभी आपने यह सोचा है कि आप आसन पर कितना समय लगाते हो? जब तक आप लोग घंटों भर उस आसन पर नहीं लगाते हो, आप उस ध्यान में नहीं उतरते हो, तब तक वह दृष्टि जागृत नहीं होगी। चाहे आप लोगों के शरीर पर कोई शक्ति आ भी जाए, लेकिन वह आप लोगों से बात नहीं करेगी, क्योंकि जब तक आपकी दृष्टि जागृत नहीं होती है, तब तक वह शक्ति बात नहीं करेगी। आप लोगों ने यह महसूस किया होगा कि आखिर मंदिरों में ही क्यों चमत्कार होते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर निरंतर माँ की पूजा होती है, या फिर कोई भी शक्ति है कि उनके मंदिरों में ही क्यों चमत्कार होते हैं? क्योंकि वहाँ पर उनकी पूजा निरंतर होती है, वहाँ पर लाखों लोगों की, सैकड़ों लोगों की श्रद्धा है, और जहाँ पर श्रद्धा होती है वहाँ पर माँ को आना ही पड़ता है, या फिर उस शक्ति को आना ही पड़ता है जिसको आप बुलाते हैं। ऐसे ही उसी श्रद्धा से, जिस श्रद्धा से आप मंदिर जाते हैं, अगर उसी श्रद्धा से आप अपने ही पूजा घर में बैठ माँ को
याद करने लगे, माँ का ध्यान करने लगे, तो आपको भी चमत्कार आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे अपने ही घर में। जब तक आप अपने शरीर को उतना परिश्रम से नहीं निकालेंगे कि वो तड़प अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, और जब तड़प आपके अंदर पैदा हो जाती है तो आप घंटों घंटों भर भी माँ की पूजा में बैठ सकते हैं। आप लोग कुछ ही समय पूजा में बैठते हैं, आप लोगों की पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। हल्की ही ऊर्जा जब आपको महसूस होती है तो आपका शरीर भारी होना शुरू हो जाता है। तो आप लोग कैसे माँ के चमत्कारों का इंतज़ार करते हो? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय आसन पर लगाओ, लेकिन जो ये साधक यह बात बोलते हैं कि कोई भी माँ खुश नहीं होती कि आप अपने शरीर को कष्ट दें। कष्ट देना, अगर माँ की भक्ति को या फिर माँ को याद करने में आप लोगों को कष्ट लगता है तो वह कष्ट आप मत करें। और जो ये बात बोलते हैं वह केवल बातें ही बातें बोलते हैं, वह करते नहीं है, क्योंकि उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ और आप लोगों का विश्वास भी वह लोग कमज़ोर करते हैं। आप अपनी भक्ति से, आप अपनी श्रद्धा से उस माँ को याद करें, उस शक्ति को याद करें। जैसे मंदिरों में चमत्कार होते हैं वो चमत्कार आपके घर में भी दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, यह हम वादा करते हैं। जब आप लोग यह बात बोलते हैं कि मुझे जितना भी पता है मैं उतने ही माँ की भक्ति करता हूँ, आप बिल्कुल सही हैं। आप लोगों को ज़्यादा करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना आप लोगों को पता है उसी भक्ति को आप लोग करते रहें। जैसे जैसे समय बीतेगा आपकी भक्ति का समय बढ़ेगा, माँ आपसे प्रसन्न होगी। अरे एक ना एक दिन तो वह माँ आपकी ज़रूर सुनेगी, एक ना एक दिन तो वह आपकी पुकार पर ज़रूर आएगी। जब वह सबकी सुनती है तो वह आप लोगों की भी ज़रूर सुनेगी। आप जब पूजा में बैठते हो तो हर तरह का ख्याल अपने जीवन से निकाल दो, हर तरह का विचार अपने दिमाग से निकाल दो, और जब आप पूजा में बैठो जो भी आप लोग करते हैं केवल उसी पर ध्यान लगाओ। जब भी आप माँ की पूजा करते हैं तो माँ के मंदिरों का ध्यान करो, जो मंत्र आप लोग जपते हैं उस मंत्र का ध्यान करो। वो ही ऊर्जा आप लोगों के शरीर पर दिखाई देना शुरू हो जाती है, वही ऊर्जा का प्रभाव आपके आसपास दिखाई देना शुरू हो जाता है। पॉजिटिव विचार आपको आना शुरू हो जाएंगे। जब माँ की शक्तियाँ जागृत होंगी आपको सपने में माँ दिखाई देना शुरू हो जाएगी। आप लोगों के घरों में माँ के तस्वीर आप लोगों को हिलती हुई नज़र आएगी, माँ की तस्वीर में चमत्कार होते हुए नज़र आएंगे। आप लोगों को खुद ही आभास हो जाएंगे कि माँ की शक्तियाँ आप लोगों के आसपास हैं, कहीं ना कहीं वह शक्तियाँ आपके साथ में जागृत हो रही हैं। आपके मुख से निकली हुई बातें सत्य पड़ना शुरू हो जाएंगी। ऐसे ऐसे अनुभव आप लोगों के साथ में होंगे कि जिन अनुभवों को आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। ऐसे ऐसे चमत्कार आप लोगों के जीवन में हो सकते हैं अगर आप निष्ठावान भाव से पूजा करते हैं। लेकिन जब आप लोगों के घरों में बुरी शक्तियों का वास पड़ता है, नेगेटिव शक्तियों का वास पड़ता है, ऐसे में आप लोग पूजा ही नहीं कर पाते हो। आप लोगों के शरीर में दर्द बना रहेगा, पूजा से मन आपका बार बार टूटना शुरू हो जाएगा, पूजा में नेगेटिव विचार आपके आना शुरू हो जाएंगे। आप अपने शारीरिक ऊर्जा को नहीं संभाल पाते हो उस स्थिति में जब भी कोई नेगेटिव शक्ति आपके चारों ओर होती है। आपके घरों में भी लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों को भी माँ के दर्शन करने हैं, माँ की पूजा करते हो तो निष्ठावान भाव से उनकी पूजा करो। अगर कोई साधक अपने बारे में बात करना चाहता है, अपने घर की समस्याओं के बारे में बात करना चाहता है तो वह बात कर सकता है। बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या को बता सकते हैं। वह समस्या का पूर्ण समाधान आप लोग तुरंत जान सकते हैं। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।